अब इतना बड़ा घर करोड़पति हो, इतना घर बनाते हो तो दो नीचे में एक फ्लोर बना के 4 गाड़ी का पार्किंग भी बनाओ। और दिल्ली वाले तो नसीबवान है क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए। कोई पार्किंग नहीं बनाता, सब लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते। मैं एक कानून लाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं नियाज खान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे तेज तर्रार मंत्री अगर किसी को माना जाता है तो वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में चमचमाती सड़कों का जाल तेज रफ्तार से बिछ रहा है। काम के मामले में हमेशा नंबर 1 मंत्री रहने वाले नितिन गडकरी कुछ न कुछ प्रयोग करते ही रहते हैं और इस बार उन्होंने सड़कों पर अवैध तरीके से खड़े होने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे बेतरतीब खड़े वाहनों पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही आम जनता को भी जबरदस्त कमाई होगी। देश में ट्रैफिक कानून भले ही हो, लेकिन ये हिंदुस्तान है जहां कानून तोड़ने वालों की कमी नहीं है। और सड़कों पर चलते हुए ये आपने जरूर देखा भी होगा कि अवैध तरीके से लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिससे लंबा लंबा जाम तो लग ही जाता है, लोगों को आने जाने में भी परेशानियां होती हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि जल्द ही मोदी सरकार एक ऐसा कानून लाने वाली है जिसके तहत अवैध तरीके से खड़े वाहनों की फोटो खींचकर अगर आप सरकार को भेजेंगे तो इससे आपको 500 रुपए की कमाई तो होगी ही, साथ ही अवैध तरीके से वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिकों को भी ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आम आदमी से भी डर लगने लगेगा कि कहीं फोटो खींचकर चालान ना कटवा दे। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी दौरान एक भाषण में ऐलान किया कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वालों की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपए दिए जाएंगे। पूरे दुनिया में ये आवश्यकता, हर आदमी गाड़ी लेता है। मेरे यहाँ जो रोटी बनाने वाला नागपुर में, उसके पास भी सेकंड हैंड 2 गाड़ियाँ हैं। अब ये पहले हम सोचते अमेरिका में होता था कि वो सफाई करने वाली महिला गाड़ी में आती थी तो हम ऐसा देखते थे, देखो क्या। अब हमारे यहाँ भी वही होना। अब लोगों में, फैमिली में लोग 4 और गाड़ियाँ 6। और दिल्ली वाले तो नसीबवान है क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए। कोई पार्किंग नहीं बनाता, सब लोग रोड पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते। मैं एक कानून लाने वाला हूँ कि रोड पर जो गाड़ी खड़े करेगा उसका जो मोबाइल से फोटो निकाल कर भेजेगा, उसको अगर 1000 रुपये फाइन होगा तो 500 रुपये फोटो निकालने वाले को मिलेंगे। तो पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गुप्ता जी, तुम्हारे घर में भी पार्किंग नहीं है। अब इतना बड़ा घर करोड़पति हो, इतना घर बनाते हो तो दो नीचे में एक फ्लोर बना के 4 गाड़ी का पार्किंग भी बनाओ। मेरे घर में नागपुर में, गुप्ता जी आप आए हैं, मैंने 12 गाड़ियों का पार्किंग अंडरग्राउंड बनाया। मैं रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जो ऐलान किया है, इसके मुताबिक अगर अवैध पार्किंग करने वालों पर पहले तो 1000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा और अवैध पार्किंग में लगी गाड़ी की फोटो खींचकर भेजने वालों को वसूले गए जुर्माने में से 500 रुपए इनाम के तौर पर सरकार देगी। इस स्कीम में जहां आम आदमी की भी कमाई होगी तो वहीं अवैध पार्किंग करने वालों को भी ट्रैफिक पुलिस के अलावा आम लोगों का भी डर बना रहेगा, जिससे आने वाले समय में हो सकता है कि अवैध पार्किंग के मामले कम देखने को मिले। बहरहाल नितिन गडकरी ने ये जो नया कानून लाने का ऐलान किया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही इसी दौरान गडकरी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कहीं ना कहीं एक बात ये भी होनी चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है। अब मेरे पास रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे आ रही है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा, डॉफलमेयर करके कंपनी है, वो ऑस्ट्रिया की है। तो उन्होंने अभी वियतनाम में हवा में चलने वाली बस दिखाई मुझे। 250 लोग बैठे थे ऊपर में, डबल डेकर। मैं अभी डबल डेकर ब्रिज बना रहा हूँ चेन्नई में,
नीचे में रोड 6 लेन, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। फिर पूना में बना रहा हूँ एक ऐसे ही। अब नागपुर में मैंने बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। तो मुझे लगा कि ये तो और अच्छा है कि इसके ऊपर तो हवा में चलेगी 250 की बस। तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट कि पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हवा में चले और उसमें ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एयर पोल्यूशन को कम करना, CO2 में वैल्यू एडिशन करके इंडस्ट्री को इनकरेज करके स्वाभाविक से हर आदमी CO2 को उसका यूटिलाइजेशन करके उसका वैल्यू एडिशन करे, ऐसी स्कीम बनाना। ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी फ्यूल के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल में इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर भी पैरेलल काम करना। और शर्मा जी से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि एक तरफ बड़ी बड़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं आप, वर्ल्ड में ले रहे, रशिया में, ईरान में। मैं ईरान में गया था, ईरान में, तो प्रेसिडेंट को मिला था। तो वो आपका जो ONGC का जो झगड़ा चल रहा था ईरान से, वो कौन सा फील्ड है वो? हाँ, तो मैंने भी उस समय प्रधानमंत्री और उनसे भी बात की थी, तो देवे प्रधान जी को बताया था, तो वो भी लेना चाहिए। पर हमारे देश में जो अल्टरनेटिव फ्यूल तैयार हो सकती है, इसमें आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो शायद, मेरा विश्वास है कि जैसे एक समय में इथेनॉल के लिए कहता था तो लोग बोलते थे कितनी क्वांटिटी आएगी, अब पड़ गया लोगों को कि इथेनॉल से हो जाएगा। तो कल CNG, LNG, ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी अपने देश में बनना शुरू हो जाएगा। तो इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल ग्रीन है। और इससे नए रोजगार निर्माण होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इसके कारण देश में वेल्थ तैयार होगी। और 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट है हमारा पेट्रोलियम का, और कंप्यूटर हार्डवेयर का भी ऐसे ही बढ़ रहा है, अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसी नीति बनाकर उसमें फोकस करना पड़ेगा। और एक बात मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि हम लोग विकसनशील देश है, तो एक्सेंट्रिक व्यू पॉइंट लगाकर कोर्ट में जाकर NGO खोल के ये बंद करो, वो बंद करो, आवश्यक है, आपका भाव सही है, पर वी नीड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। लोगों को बेरोजगार करके और इकोनॉमी को संकट में डाल के भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे अब हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर हम कर नहीं रहे, हमारे पास यूरेनियम, थेरियम है, अब अभी पावर का शॉर्टेज शुरू होगा, तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी? तो हमें जियो थर्मल में जाना पड़ेगा, थेरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर को भी सोचना होगा, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में 50,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हाइड्रो पार्क वो भी निकालने होंगे, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना होगा। सोलर पावर 38%, वो 60% तक हमारे बास्केट में लेके जाने के हमने तय किया है। तो सब प्रयास करते समय एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए एक बैलेंस अप्रोच भी रखना होगा। बैलेंस अप्रोच का मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि पोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। एक तरफ पोल्यूशन को कम करने के लिए पूरे उपाय गंभीरता से आगे ले जाने पड़ेंगे, और इकोनॉमी को भी आगे ले जाना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट फॉर दैट, एंड दैट इज एग्जैक्टली द नीड ऑफ द कंट्री। तो आपका ये जो चर्चा सत्र है, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, पर इन सब बातों के आधार पर निश्चित रूप से एक फोकस किया हुआ एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन प्लान तैयार होगा, जो राज्य सरकार, भारत सरकार और डिपार्टमेंट को उपयोगी होगा, और निश्चित रूप से उसमें भविष्य में कामयाबी मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।